आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में आज हम जानेंगे दूसरी महाविद्या तारा। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित है। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती है, इसलिए उग्र तारा है। बृहनील तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये स्वरूप शिव पर प्रत्यालिट मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान, 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल कमल और खड्ग धारण करने वाली। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्या में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तांत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से फिर संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चीनाचारा कहा जाता है, वैसे उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि के आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। मेरोहो पश्चिम कूले नुच्चोत्रताख्यो ह्रदो महान तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। महाकाल संहिता के काम कलाखंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। चैत्रे मासी नवम्याम तो शुक्ल पक्षे तो भूपते क्रोधरात्रिर्महेशानी तारा रूपा भविष्यति। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्धपीठ विद्यमान है। वहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की 3 मूर्तियाँ एक साथ है। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्य कालीखंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। अब जानते हैं तारा ध्यान मंत्र। प्रत्यालिट पदाम घोराम मुंडमाला विभूषिताम खर्वाम लंबोदरीं भीमां व्याघ्रचर्मावृतां कटो नवयौवन संपन्नां पंचमुद्रा विभूषितां चतुर्भुजां ललजिह्वां महाभीमा वरप्रदां खड्गकर्तु समायुक्त सव्येतर भुजद्वयां कपोलोत्पल संयुक्त शव्यपाणि युगान्वितां पिंगग्रेवकजटां ध्यायेन्मूलावक्षोभ्यभूषितां बालार्कमण्डलाकार लोचनत्रय भूषितां ज्वलचित्ता मध्यगतां घोरदंष्ट्राकरालिनीं श्वावेशस्मेरवदनां यलंकार विभूषितां विश्वव्यापकतो यान्तः श्वेतपद्मोपरि स्थितां। अब मैं आपको माँ तारा का जाप मंत्र या अनुष्ठान मंत्र बताता हूँ। ऐं ओम ह्रीं क्रीं हुं फट। एक बार फिर से, ऐं ओम ह्रीं क्रीं हुं फट। और दूसरे मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट।
ओम ह्रीम स्त्रीम हुम पट। और दूसरा है ह्रीम स्त्रीम ह्रूम पट, ह्रीम स्त्रीम ह्रूम पट। और तीसरा है श्रीम ह्रीम स्त्रीम ह्रूम फट। 10 महाविद्या की श्रृंखला में अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे फिर तीसरी महाविद्या के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।